के ऊपर मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरी वाइफ बोले नहीं हो सकता है कि वो लोग थक गए होंगे 2 दिन क्रूसेड। मैं कहा हम क्रूसेड जिन्होंने किया है वो यहाँ घूमने आ रहे हैं इस जगह के ऊपर, वो बड़ी मशहूर जगह थी वहाँ की। तो मैं अभी बोल ही रहा था कि सामने जैसे ही हमने नारियल पानी पीने के लिए रुके, मेरा स्पिरिचुअल सन वहाँ खड़ा था। उसके आगे रुके तो पास्टर्स मिलने लगे। तो जहां हम घूमने गए थे वहां पर 70-80% लोग क्रिश्चियन थे और सभी मुझे जानते थे। और पास्टर्स बहुत से मुझे मिले। उन्होंने बताया कि उनकी स्टेट में अलग अलग तरह के परसिक्यूशंस हैं, अलग अलग तरह के उनको दबाने के लिए लॉ पास हो रहे हैं। तो मेरे अंदर ये बोझ परमेश्वर ने उसी दिन से, उसी क्षण से डाल दिया था। और मैं लगातार फिर प्रेयर में था और अपनी वाइफ से बात मैंने की। मैंने कहा परमेश्वर जब चाहता है कि जो परमेश्वर ने ग्रेस इस सेवकाई को दी है, अब वो टाइम है कि वो दूसरे पास्टर्स के अंदर हम उसे इम्पार्ट करें। क्योंकि जो आप देखते हो स्टेज के ऊपर ये आउटकम है, ये रिजल्ट है, लेकिन जो तैयारी है वो आपको कभी नहीं दिखती। जो तैयारी है वो कभी दिखती नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो तैयारी दिखती नहीं कभी। जो आप बिल्डिंग देखते हो ना, बुर्ज खलीफा देखते हो आप, वाह कितना लंबा है, कितना अच्छा है, लेकिन उसकी जो नींव है वो उससे कहीं अधिक मुश्किल, मजबूत, फैली हुई है जितना आपको वो दिखता है। तो परमेश्वर मेरे अंदर ये बोझ लगातार डालता ही जा रहा था कि मैं, क्योंकि उस पास्टर मीटिंग जैसे हम करते हैं, एक दिन की पास्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, अब वो मीटिंग ऐसी नहीं होगी। उसमें जो शेड्स हैं उनको स्पेशली तैयार किया जाएगा पास्टर्स, उनकी फैमिलीज के रहने के लिए। स्पेशल खाने का मेन्यू रेडी होगा, स्पेशल टीचिंग्स होंगी, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगी, रिटन टीचिंग होगी, सेमिनार्स होंगे, और उसमें बहुत से लॉयर्स भी होंगे जो आपको लॉ के बारे में भी बताएंगे। उसमें एक सेशन ऐसा भी होगा, हीलिंग सेशन होगा, टीचिंग सेशन होगा और सेमिनार्स होंगे। और ये इसलिए कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको ये बताया जा सके कि हर एक परिस्थिति के नीचे आपको गॉस्पल कैसे प्रीच करना है। क्योंकि जो तैयारी है वो कभी नजर नहीं आती। अब जब जीसस को लोग मिलते थे तो बाइबल कहती है कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। जब भीड़ की भीड़ परमेश्वर के पीछे रहती थी तो वचन कहता है कि लोग उस पर गिरना चाहते थे, लेकिन किसी को भी जीसस के बारे में इतना पता नहीं था, पर्सनल लाइफ के बारे में वो चेलों को मालूम था। इसलिए वचन कहता है कि वो 3-3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड किया। यीशु मसीह ने लोगों के साथ सिर्फ 34 दिन बिताए हैं सेवकाई के दौरान। जब वो लोगों के साथ बैठे, उनको हील किया, उनको डिलीवर किया, उनको प्रीच किया। और उस आप इमेजिन करो, लाखों लोगों के साथ उन्होंने 34 दिन बिताए हों और सिर्फ 12 लोगों के साथ उन्होंने 3-3.5 साल बिताए हों। बुद्धि क्या कहती है कि लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए कि 12 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए? अरे भाई, लाखों लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने लाखों लोगों के साथ सिर्फ दिन बिताए हैं, लेकिन अपने चेलों के साथ उसने साल बिताए हैं। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर ये चाहते थे कि उसके जो चेले हैं वो चीजों को सीखें जो लोगों को नजर नहीं आती। लोगों को सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। ओ अच्छा लंगड़ा चल पड़ा, ओ अच्छा रसौली गायब हो गई, ओ अच्छा 20 साल बाद बेबी हो गया, ओ परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया, वो कभी चला नहीं था। आपको सारे ये रिजल्ट नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे की तैयारी, इसके पीछे की प्रिपरेशन, इसके पीछे का सेक्रीफाइस वो लोगों को कभी भी नजर नहीं आता था।
तो वो चेलों को परमेश्वर ने वो साइड दिखाई, और उन चेलों में भी कुछ ऐसे थे जो ज्यादा काम कर सकते थे दूसरे चेलों के मुकाबले में। वो कम काम कर सकते थे, कुछ ज्यादा काम कर सकते थे। ये बात थी कि परमेश्वर जो कुछ उन्हें दिखा रहा है, परमेश्वर जो कुछ उन्हें उन पर प्रकट कर रहा है, वो उसको कितना फॉलो कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति कितना समर्पण है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बोझ अब मेरे अंदर घर कर चुका है कि मैं पास्टर्स को बुलाऊं और उन्हें ये टीच करूं। और ये टीचिंग लंबी होगी, सुबह घंटों हो रही है, फिर लंच टाइम के बाद शाम को घंटों हो रही है, और दिन रात हो रही है, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर प्रेयर माउंटेन के साथ, प्रार्थना के साथ वो जुड़ेंगे। तो वो पूरा हफ्ता हम यही काम करेंगे। तो पास्टर्स को ईस्टर के बाद मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि हम कब वो मीटिंग चर्च में अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ब्लेसिंग होगी कि पास्टर्स, क्योंकि पास्टर अगर अच्छी तरह से सीखता है वो हजारों को बचाता है, वो सैकड़ों को छूता है। अगर वो ट्रेंड है, अगर वो वेल इक्विप्ड है, अगर उसे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से सेवकाई को करना है, जब विरोध है तब मुझे क्या कहना है, किस तरह से सेवा को आगे बढ़ाना है। तीतुस 1 उसकी 4 आयत में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। ये पौलुस कह रहा है। तीतुस भी उसका एक स्पिरिचुअल सन था। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं इसलिए तुम्हें क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों और जिनके बच्चे विश्वासी हों, जिनमें लुचपन और निर्कुंशता का दोष ना हो। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट, ना नीच कमाई का लोभी, अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र, जितेंद्रिय। यानी जितेंद्रिय का मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, जिसने अपनी वातावरण, अपने जीवन के ऊपर फतह को प्राप्त किया हो, जो अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थितियों के सामने झुका ना हो। ये एक टीचिंग है जो एक प्रेरित पास्टर को दे रहा है। पौलुस ने, अगर मैं पौलुस की मिशनरी यात्राओं को पढ़ रहा हूं और अगले हफ्ते पाम संडे है, तो अगले हफ्ते का जो आनंद है वो पूरा साल छाया रहता है हमारे जीवन के ऊपर। तो खजूरों के डालियों को के साथ आना है, समय से पहले आना है। फिर आपको जिद नहीं करनी मुझे इसी हॉल में बैठना है, मुझे वहां नहीं बैठना। आपको समय से पहले आना है। इस हॉल को और अधिक कोशिश करेंगे पीछे से और इधर उधर से करें, इसको और बड़ा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हॉल में आ सकें। तो तैयार रहना है पाम संडे, बेस्ट संडे को रिसीव करने के लिए। आमीन। और उसके बाद फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, रियल होली कम्युनियन डे, जिस दिन यीशु मसीह ने सच में प्रभु भोज लिया था, और उसके बाद गुड फ्राइडे, जीसस क्राइस्ट के सूली पे टांगे जाने का दिन, और उसके बाद ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। अभी तो मुझे आपको इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं। इन दिनों में जाओ, लोगों को इनवाइट करो। इस संडे से लेके अगले संडे जितनी मीटिंग्स आती हैं, सब मीटिंग्स को अटेंड करके अंदर भर लो। पूरा साल काम आएंगी ये मीटिंग्स। हालेलुया। अब पौलुस यहां कह रहा है कि मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया कि तू शेष रहित बातों को सुधारे और नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे और उनकी खूबियां बताएं कि वो निर्दोष हों, एक ही पत्नी के पति हों। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो सेवकाई करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग नियम ठहराए हैं। विश्वासियों के लिए वो नियम इतने स्ट्रांग नहीं। विश्वासी गलती करता है, माफ़ी मांग लेता है, आमीन कर देता है, फिर गलती करता है, माफ़ी मांग लेता है, उसकी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन सेवकों के लिए परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं ठहराया है। सेवकों में तो ये भी लिखा है कि जो एक बार गिर गया वो दोबारा से उस फिर पदवी को ना पकड़े,
बहुत कठिन सेवकाई के रूल हैं, लेकिन आज शायद वो नई चर्च फॉलो नहीं कर रही, वो बात अलग है। जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी के पति हों, जिनके ऊपर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, जिनके ऊपर कोई फिजिकल फ्रॉड ना हो, जो अपने आप को इन दुनिया की चीजों से अलग रखते हों। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उसने नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त किया और साथ में उसने बताया। अगर आप पौलुस की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसने अगर पत्रियां लिखी हैं, उन पत्रियों में सारी बात ही उसने चरित्र की है, विवेक की है, करेक्टर की है, विश्वास की है, अड़े और खड़े रहने की है, सताव सहने की है, प्रचार करने की है। आपको अगले संडे से मैं मिशनरी यात्राओं के बारे में सिखाने वाला हूं कि किस तरह पौलुस आज के तुर्की से, जो आज तुर्की है, वहां से वो स्टार्ट करता है, उसका विरोध होता है और वो वहां से चलता है ग्रीस की ओर। जो आज ग्रीस है वो वहां से चलता है एथेंस की ओर। उसके बाद जितने भी आप वचन पढ़ते हो, गिलातिया, आप वो सारे उसी रास्ते में आते हैं। वो दिरबिया जिसको आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम के अंदर, वो उसी ग्रीस में आता है जहां पर वो पौलुस जेल में बंद किया गया था और जेल टूट गई थी जब वो वर्शिप कर रहे थे पौलुस और सिलास। वो आज भी वो जेल उसी कंडीशन में ग्रीस में मौजूद है। तो आज जब आप देखेंगे तुर्की से किस तरह वो उसका विरोध हुआ, वो ग्रीस में गया, वहां से विरोध हुआ, ग्रीस से आगे गया, उसके आगे गया, इटली में गया, उसके बाद पूरे यूरोप में वो प्रचार करके नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करके वो ध्यान देता था कि जो प्राचीन, जो पास्टर्स हैं, सेवा करने वाले, उनके जो चरित्र हैं वो मजबूत हों, उनकी नींव मजबूत हो, उनकी जिंदगियां मजबूत हों, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति पाए, वो देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। याद रखो, कलीसिया का एक काम है, पास्टर का एक काम है, प्रेरित का एक काम है, भविष्यद्वक्ता का एक काम है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को इवेंजलिस्ट, प्रचारक, कितनों को सिखाने वाले, कितनों को पास्टर्स, टीचर्स नियुक्त किया, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं वो उन्नति पाएं। मसीह की देह जो है वो कलीसिया जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। जब छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे मालूम हुआ और बाकी स्टेट्स के बारे में मालूम हो रहा है, ये ज़रूरी है कि आप लोग पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं करें, चर्चिस के लिए प्रार्थनाएं करें, चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर जो ग्रेस आपको दे रहा है वो दूसरे भी उससे प्रभावित हों, उससे आशीषित हों। आमीन। जब वहां पे क्रूसेड हुआ था तो बहुत सारी चीजें थी। तो अब जब झारखंड में क्रूसेड था तो मैंने कहा था कि मुझे मालूम है कि क्रूसेड की ऑफरिंग से आप कभी क्रूसेड नहीं कर सकते। वो इतनी कम होती है और खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। खासकर अगर जब आप पंजाब से बाहर अपनी चीज़ों को यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ चीज़ें नहीं मिलती कई जो आपको चाहिए, जिस स्टैंडर्ड की, वो आपके आसपास आपको बड़े शहरों में आपको ढूंढनी पड़ती। आप वहाँ की ऑफरिंग से आधा खर्चा भी नहीं कर सकते जो आज इस क्रूसेड का खर्चा था। किसने सपोर्ट किया? चर्च ने। वो आशीष भी किसको मिलेगी? चर्च को, क्योंकि आपकी वजह से वहां पे लोग बचे। कितने समझ रहे हैं इस बात को? वहां पे टीम बता रही थी कि 2 दिन की ऑफरिंग में आधा खर्चा भी नहीं होगा, लेकिन वो खर्चा किसने किया? जिन्होंने प्लेज किया कि मैं झारखंड क्रूसेड के लिए मैं बीजों को बोऊंगा। पौलुस कहता है कि तुमने मेरी मिशनरी कामों के लिए सहायता की। ये कलीसिया का काम है, सुसमाचार के लिए सहायता करना। क्रूसेड किसी पैसे के लिए नहीं किया जाता, ना ही ऑफरिंग के लिए किया जाता, बल्कि वहां पे उल्टा चर्च के लाखों रुपया लगते हैं, फाइनेंशियली लाखों लगा के आती है चर्च। लेकिन जो फायदा होता है किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार में, नीचे से लेके ऊपर तक, हर मंत्री से लेके, हर पॉलिटिशियन से लेके विश्वासियों को मालूम था कि परमेश्वर के राज्य में बड़े काम हुए हैं।
बहुत से लोग नए थे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। हजारों लोग परमेश्वर में शामिल हुए। हजारों पास्टर्स ने आशीष को पाया वहां पे आके। तो आपको क्या लगता है, वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इस चर्च को सपोर्ट करते हैं, हम जानते हैं कि ऑफरिंग से क्रूसेड नहीं करवाए जा सकते। जो पंजाब के क्रूसेड होते हैं वहां की ऑफरिंग से आधा खर्चा निकल जाता है, लेकिन बाहर के क्रूसेड से आधा खर्चा भी नहीं निकलता है। लेकिन जो लोग बोने वाले लोग, उनको मालूम होता है कि हम चर्च में बो रहे हैं, परमेश्वर का काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। पौलुस का भी यही काम था। वो जहां जाता था मिशनरियों को, वहां पे प्राचीनों को नियुक्त करता था, उनको कैरेक्टर के बारे में सिखाता था, पास्टर्स को सिखाता था कैसे जीवन जीना है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ में इनके कैरेक्टर को अगर मैं सेट कर दूंगा, इनकी स्पिरिट को सेट कर दूंगा, ये कभी भी गिरेंगे नहीं, ये कभी भी सेवा में रुकावट नहीं आएगी। ऊंची आवाज में को हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, और वह विश्वासियों के वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, और कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों के मुंह बंद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग निर्कुंज, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। जब पौलुस प्रीच कर रहा था तो उसने कहा जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो पता क्या है? वो अविश्वासी नहीं हैं, वो यहूदी हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं जो मेन बकवाद करने वाले, झूठ फैलाने वाले, निर्कुंज, धोखा देने वाले। निर्कुंज का मतलब जिनको खुद कोई दर्शन नहीं है, लेकिन पौलुस जो दर्शन के नीचे था उसकी वो खिलाफत करते थे। कहता है खतना वालों, विशेष करके खतना करने वालों से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घरों के घर बिगाड़ देते हैं। कहता है ये लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, नीच कमाई के लोभी हैं। आज चर्च में सिस्टम है, अगर आपको क्रूसेड करवाना है, आपको इसी नंबर पे ऑफरिंग भेजनी है। क्यों? ताकि लोग इस मिनिस्ट्री का नाम गलत इस्तेमाल कभी ना कर सकें, इसको बिजनेस ना बना सकें। यहां जब अब पास्टर्स लोग आएंगे, लाखों रुपए का खर्चा होगा, लाखों रुपया फूड का, लाखों रुपया चीजों का, लेकिन एक भी पास्टर से 50 रुपए भी रजिस्ट्रेशन नहीं ली जाएगी। सब फ्री आएंगे, सब रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सीखेंगे, उनको देकर भेजेंगे अनॉइंटिंग ऑयल, उनको रुमाल, उनको ब्लेसिंग की चीजें। हालेलुया। जो क्रूसेड्स आज लोगों की कमाई का साधन बन गए कि बड़े पास्टर का क्रूसेड करवाओ, पैसे ऐंठो लोगों से और फिर कहो जी हमने क्रूसेड करवाया। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। आप एक सिस्टम के नीचे काम करेंगे और यही सिस्टम होगा कि लोग एक जगह बोएंगे, वहां से सारा खर्चा होगा, चर्च पे कर देगी। हम अपना साउंड, अपनी चीजें, अपनी स्टेज, सब कुछ अपना लेके गए इधर से, और क्लीन क्रूसेड, फायर से भरा हुआ, आग से भरा। अब तक आग मेरे जीवन पे है उस। और इसके बाद ये मीटिंग होगी, उसके बाद एक नया क्रूसेड, 2 नए क्रूसेड है पंजाब के बाहर, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। तो अब वो टाइम है कि हम लोग ये समझें कि हमें परमेश्वर के किंगडम के लिए कार्य करना है। पौलुस जाता था, प्राचीन नियुक्त करता था, आगे निकलता था, फिर वापसी पे देखता था कि जो मैंने दिया है काम, प्रोटोकॉल, जितने मैंने वचन दिए हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं सभी को? क्या सबके चरित्र ठीक है? कोई नीच कमाई का लोभी तो नहीं है इनमें? कोई निर्कुंज तो नहीं है? बकवादी तो नहीं है? धोखा देने वाला तो नहीं? कहता विशेष करके जो खतना वाले लोग हैं, जो मूसा की व्यवस्था पे चलने वाले, अपने आप को यहोवा के लोग जो अपने आप को कहलाते हैं, विशेष करके वो नीच कमाई के लोभी हैं, धोखा देने वाले हैं, बकवादी हैं, अनुचित बातें सिखाते हैं, बकवाद करते हैं, जो बातें अनुचित हैं उनको बोलते हैं। और वचन कहता है कि पौलुस के अंदर यह बोझ था। अगर इसलिए आज जब आप यूरोप साइड जाएंगे, आपको डायरेक्ट दिखेगा कि यहां पर जो काम किया गया था उसका असर आज 2000 साल बाद भी आपको वहां नजर आता है। 2000 साल बाद भी मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
आज पूरा वर्ल्ड आप इस कलीसिया को देख रहा है, पंजाब की कलीसियाओं को वो देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया और किस तरह से परमेश्वर ने आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया। और आप रीजन बने लोगों के विश्वास में बढ़ने का, पास्टर्स के लिए इंकरेजमेंट में रहने का कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली गवाही के साथ ही वापस आएंगे। आमीन। जो परमेश्वर की हीलिंग पावर्स है, जो मैनिफेस्टेशन है इस साल जो हमने देखी है, वो अपने वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने देश के लिए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। सुनो, जो कुछ देश में घट रहा है, सिलेंडर नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं होता। जब युद्ध शुरू हो जाता है सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इस देश को, आप लोगों को अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप,